एटीट्यूड इज एवरीथिंग सुनिए, एक पल के लिए आंखें बंद करिए। उस आखिरी बार के बारे में सोचिए जब जीवन ने आपको एक ऐसी चुनौती दी थी जो आपके लिए बहुत बड़ी लग रही थी। शायद नौकरी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सफलता की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। शायद रिश्तों में कोई ऐसा मोड़ जहां सब कुछ टूटता हुआ सा लग रहा था। या फिर खुद के साथ कोई ऐसा वक्त जब आपको लगा कि आप और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब उस पल में आपके मन की दशा क्या थी? क्या आप डरे हुए थे, निराश थे? क्या आपके मन में यह विचार चल रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता? या फिर क्या आपने, हालांकि मुश्किल था, फिर भी ये सोचा था कि चलो देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो की जा सकती है? इन दोनों सवालों के जवाब में छुपा है वह रहस्य जिसने इंसान की किस्मत बदलने का काम हजारों सालों से किया है। और वह रहस्य है आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड ही सब कुछ है। ये कोई नारा नहीं है, कोई सेल्फ हेल्प की पुस्तक का झूठा वादा नहीं है। ये एक कड़वी और मीठी दोनों तरह की सच्चाई है। आपका एटीट्यूड वह लेंस है जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हैं। और हैनी ने क्या खूब कहा है, अगर आपका लेंस ही गंदा है, धुंधला है, तो दुनिया भी वैसी ही नजर आएगी। लेकिन अगर आप उस लेंस को साफ कर दें, उसे बदल दें, तो वही दुनिया रंगीन, साफ और नई नजर आने लगेगी। सोचिए, एक ही कमरे की दो खिड़कियां हैं। एक खिड़की से आप सिर्फ कीचड़ और गंदगी देख रहे हैं, दूसरी खिड़की से आप एक हरे भरे बगीचे और दूर तक फैले आसमान को निहार रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप किस खिड़की के सामने बैठने का चुनाव करते हैं। जीवन में घटनाएं तो दोनों ही जगह मौजूद हैं, कीचड़ भी है और बगीचा भी, लेकिन आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप किसे चुनने जा रहे हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि खुशी, सफलता, संतुष्टि, ये सब हासिल करने के लिए पहले बाहरी हालात बदलने होंगे। पहले पैसा आना चाहिए, पहले सही मौका आना चाहिए, पहले लोग बदलने चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यही सबसे बड़ी भूल है। जिस तरह एक पौधे को पनपने के लिए सही मिट्टी चाहिए, उसी तरह आपकी सफलता के बीज को पनपने के लिए सही मानसिक मिट्टी चाहिए। और वह मानसिक मिट्टी है एक सकारात्मक, मजबूत और विकास की मानसिकता वाला एटीट्यूड। तो फिर सवाल उठता है, क्या एटीट्यूड जन्मजात होता है? क्या कुछ लोग खुशनसीब होते हैं कि उन्हें एक अच्छा एटीट्यूड मिल गया और कुछ लोग कम खुशनसीब? बिल्कुल नहीं। एटीट्यूड एक मांसपेशी की तरह है। जिस तरह आप जिम जाकर व्यायाम करके अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, ठीक उसी तरह आप रोजाना के अभ्यास से अपने एटीट्यूड की मांसपेशी को मजबूत बना सकते हैं। यह कोई जन्मजात गुण नहीं, एक विकसित किया जाने वाला कौशल है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यह तो अच्छी बातें हैं, लेकिन असल जीवन में इसे कैसे लागू करें? जब बॉस डांट रहा हो, जब बैंक बैलेंस कम हो, जब स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो, तब वह सकारात्मक एटीट्यूड कहां से लाएं? यही तो इस यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यह उस टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में नहीं है जहां आप दुखी होकर भी मुस्कुराते रहें और असली भावनाओं को दबा दें। बिल्कुल नहीं, यह विकल्प के बारे में है। हर पल, हर परिस्थिति में आपके पास एक विकल्प होता है प्रतिक्रिया देने का। एक ऐसी घटना घटती है और उस घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एक अंतराल। उसी अंतराल में आपकी ताकत छुपी हुई है, उसी में आपकी आजादी छुपी हुई है, उसी में आपका विकास छुपा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर सड़क पर कोई आपसे भद्दी तरह से बात करे तो घटना तो हो चुकी। अब आपके पास विकल्प है। आप उसी तरह की भाषा और गुस्से में जवाब दे सकते हैं, या फिर उस छोटे से गैप में आप यह चुन सकते हैं कि शायद उस व्यक्ति का दिन अच्छा नहीं गया, शायद वह किसी और बात से परेशान है। आप उसकी बात को पर्सनल न लेकर शांति से अपना रास्ता निकाल सकते हैं। पहले विकल्प से आपका दिन खराब होगा, दूसरे विकल्प से आप खुद पर नियंत्रण महसूस करेंगे। यही तो एटीट्यूड है, खुद पर नियंत्रण की भावना। और यह नियंत्रण आपको एक ऐसी शक्ति देता है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यह आपको लचीला बनाता है। जिस इंसान में लचीलापन हो, उसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। वह डगमगा सकता है लेकिन गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें, उसका एटीट्यूड मजबूत होता है। तो फिर इस एटीट्यूड को मजबूत बनाने के लिए रोजाना क्या करें? यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। कोई बड़ी चीज नहीं, छोटी छोटी चीजें। सांस लेने की क्षमता, एक छत ना ढेड, पीने के लिए साफ पानी। यह आभार की भावना आपके दिमाग के लिए वार्म अप एक्सरसाइज की तरह है।
फिर दिन भर में अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। आप खुद से कैसी बातें करते हैं? क्या आप खुद को हमेशा कोसते रहते हैं? अरे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं हमेशा गलतियां करता हूँ। अगर ऐसा है तो यही वह जगह है जहां से बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। अपनी भाषा बदलिए, खुद से वैसी ही बात करिए जैसी आप किसी प्यारे दोस्त से करते जो मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा। ये छोटे छोटे बदलाव रोजाना के अभ्यास से एक दिन बड़े परिवर्तन लेकर आते हैं। एक दिन आप पाएंगे कि जो चुनौती पहले आपको डराती थी, अब वह आपको एक अपॉर्चुनिटी लगने लगी है। जो व्यक्ति पहले आपको परेशान करता था, अब उस पर आपको तरस आने लगा है, क्योंकि आपका लेंस बदल गया है। और याद रखिए, यह कोई रेस नहीं है, यह एक यात्रा है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपका एटीट्यूड बिल्कुल बुलंद होगा, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप इसे ढूंढते भी नहीं मिलेगा। लेकिन उन दिनों में भी खुद पर दया करिए, खुद से प्यार से पेश आइए, क्योंकि एटीट्यूड की यह यात्रा खुद से प्यार करने की यात्रा है। यह स्वीकार करने की यात्रा है कि आप इम्परफेक्ट हैं, और यही आपको खूबसूरत बनाता है। तो चलिए, इस सफर पर एक साथ चलते हैं। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम एक साथ खोदेंगे उन गहराइयों को जहां यह शक्ति छुपी हुई है। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं, कैसे नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों का सामना करना है, कैसे अपने लक्ष्यों को एक ऐसी मानसिकता के साथ परस्यू करना है जो डटी रहे, हार न माने, क्योंकि अंततः जीवन 10% है जो आपके साथ होता है, और 99% है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। और यही 99% आपका एटीट्यूड है, और एटीट्यूड ही सब कुछ है। तो आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानने के लिए। वह ताकत जो आप में पहले से ही मौजूद है, बस थोड़े से ध्यान, थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए, ये बात समझना बेहद जरूरी है कि एटीट्यूड कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। नहीं, बारिश तो फिर भी होगी, रास्ते में कांटे तो फिर भी मिलेंगे, और ठोकरें तो फिर भी लगेंगी। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि अब आपके पास छाता होगा, मजबूत जूते होंगे, और ठोकर खाने के बाद उठने का हौसला होगा। एटीट्यूड वह छाता है, वह हौसला है। यह समस्याओं को गायब नहीं करता, बल्कि उनका सामना करने की आपकी ताकत को बढ़ा देता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे आसपास के लोग, माहौल, ये सब तो नकारात्मक है, इनके बीच में ये सब कैसे संभव है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। हम सामाजिक प्राणी हैं, और हमारे आसपास का वातावरण हमें प्रभावित जरूर करता है। लेकिन यहाँ फिर से वही बात आती है, विकल्प की। आपका विकल्प। आप यह तो नहीं बदल सकते कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि उनकी बातों को आप अपने मन के कितने करीब आने देंगे। आप उनके शब्दों को अपने ऊपर हावी होने देंगे या नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक सहकर्मी है जो हमेशा शिकायत ही करता रहता है। काम ज्यादा है, वेतन कम है, मौसम खराब है, सब कुछ गलत है। अब अगर आप हर दिन उसके साथ बैठकर उसकी इन बातों को सुनेंगे और उसमें शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता आपके विचारों में रिसने लगेगी। आप भी वैसा ही महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपने एटीट्यूड पर काम किया है तो आप एक दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। आप उस व्यक्ति की बातों को सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने दे सकते। आप वहां से उठ सकते हैं 1 मिनट बाद, कोई बहाना बनाकर। आप उसकी शिकायत का जवाब एक सकारात्मक टिप्पणी से दे सकते हैं, जैसे, हाँ, काम जरूर ज्यादा है, लेकिन इससे हमारे स्किल्स तो बढ़ रहे हैं। देखिए, घटना एक ही है, वह व्यक्ति शिकायत कर रहा है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल गई, और इस तरह आपने खुद को एक जहरीले माहौल से बचा लिया। आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की। यही कला है, अपने आसपास के वातावरण को चुनने की। अगर आपको लगता है कि आपका सोशल सर्कल आपको नीचे खींच रहा है, तो उसमें नए लोगों को शामिल करने का प्रयास कीजिए जो सकारात्मक हों, जो बढ़ना चाहते हों। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, किताबें पढ़िए। ये किताबें, ये ऑडियो बुक्स, ये आपके नए दोस्त हैं जो आपको एक बेहतर माहौल दे सकते हैं। आप अपने खाने पीने, अपनी सेहत पर ध्यान देकर भी अपने अंदर का माहौल बदल सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन के स्वस्थ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के साथ धैर्य रखें। यह बदलाव रातों रात नहीं आएगा,
आज आपसे कोई गलती हो जाए, आप नकारात्मक विचारों के घेरे में आ जाएं, तो अपने आप को डांटे नहीं। यह ना सोचें कि अरे मैं फिर वही पुरानी गलती कर रहा हूँ, मैं यह नहीं सीख पा रहा, बल्कि अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी छोटे बच्चे से करते हैं जो चलना सीख रहा है। क्या जब बच्चा गिरता है तो आप उसे डांटते हैं? नहीं, आप उसे उठाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। आप खुद के लिए भी वैसे ही बनिए, अपना सबसे बड़ा हिमायती, अपना सबसे बड़ा वेल विशर बनिए। क्योंकि अगर आप खुद के साथ ही नरमी और प्यार से पेश नहीं आएंगे तो फिर इस सफ़र का क्या मतलब है? यह सफ़र आत्म खोज का सफ़र है। इस सफ़र में आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे देखने के लिए कौन सा लेंस लगा रहे हैं। एक जिद्दी एटीट्यूड आपको हठी और आइडियल बना सकता है, लेकिन वही जिद अगर अपने लक्ष्यों के प्रति हो तो वह दृढ़ संकल्प बन जाती है। एक संवेदनशील एटीट्यूड आपको जरा सी बात पर आहत कर सकता है, लेकिन वही संवेदनशीलता अगर दूसरों की भावनाओं को समझने में लगे तो वह एम्पैथी बन जाती है, जो आपके रिश्तों को सोना बना देगी। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसी रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी अपनी गति से, अपनी अपनी यात्रा पर। तो चलते रहिए, बस चलते रहिए, एक कदम आज, एक कदम कल। तो चलिए इस सफर को जारी रखते हैं।